Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning with Harsh. I am Harsh Singh Tomar, student of केंद्रीय विद्यालय IIM लखनऊ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रवि की स्टोरी और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। Land, water, air, plants and animals comprises the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more fact about these domains. तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है आप नेम से समझिए। नेचुरल प्लस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था, वॉट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो प्राकृतिक हो, जैसे कि माउंटेन ह्यूमन ने नहीं बनाया है, माउंटेन बनाया है नेचर ने। और लैंड भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, लैंड बनाया है नेचर ने। रिवर भी नहीं बनाया है, रिवर बनाया है नेचर ने। तो ये सब होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। और आपने पिछली क्लास में मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ में आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। लिथोस्फीयर मतलब होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है वाटर वेपर भी आ जाएगा, आइस भी आ जाएगी उसमें। एटमॉस्फेयर मतलब होता है एयर, बायोस्फीयर मतलब होता है लिविंग थिंग। इन तीनों को ऐड करने पर बायोस्फीयर बनता है। आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर द अर्थ। It is made up of rock and mineral and covered by a thin layer of soil. तो आगे लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि सॉलिड क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो एक क्रस्ट अभी के लिए यही जान लीजिए, लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है। हार्ड टॉप ऑफ द लेयर, अर्थ की हार्ड टॉप लेयर है। It is made up of rock and minerals and covered by the thin layer of soil. ये रॉक और मिनरल से बनी है और मोटी लेयर, सॉइल की मोटी लेयर से कवर है। It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley, etc. ये इनरेगुलर सरफेस है बहुत सारे लैंडफॉर्म से, जैसे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली एटसेट्रा। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर। लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट में भी पाई जाती है और ओशियन फ्लोर में भी पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि ओशियन फ्लोर में तो कैसे पाई जाती है, उसमें तो पानी होता है। तो नीचे तो कहीं ना कहीं जमीन होगी, नहीं वो पानी किस पे टिका है, तो वो नीचे भी ओशियनिक क्रस्ट होती है। एक ओशियनिक क्रस्ट होती है और एक लिथोस्फेरिक क्रस्ट होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फेयर एक डोमेन है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है जिसे एनिमल खाते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड एग्रीकल्चर खेती करने के लिए देता है, और ह्यूमन सेटलमेंट जैसे घर बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है जिसमें खोद के गोल्ड, मिनरल्स और डायमंड ये सब निकाला जाता है। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे, एक ये ऊपर प्लेन उड़ रहा है, ये एटमॉस्फेयर है। ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर, ये हवा है पूरा का पूरा। और ये हाइड्रोस्फेयर है, ये आप देख रहे होंगे पानी है यहाँ पे। और ये लिथोस्फेयर, यहाँ पे लैंड है पूरा, ये पूरा लैंड पार्ट। और इन सब को ऐड करने पे
बन जाता है बायोस्फीयर। जैसे देखिए यहाँ पे माउंटेन भी है, एनिमल भी है, लिविंग बीन भी है, और एलिफेंट है, लैंड है, और एयर भी है, वाटर भी है। तो इसको कहते हैं बायोस्फीयर। ये सब आपको एक्टिविटी दी गई है, आप कर लीजिएगा। हाँ, ये देखिए वर्ड ओरिजिन। एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका एनवर्नर कहते थे। एनवर्नर मीनिंग होता है नेबरहुड, उसी से एनवायरमेंट बना है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का डोमेन होता है वो उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इट comprises various sources of water and different type of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. It is essential for all living organism. तो इसमें वाटर बॉडीज होती हैं हाइड्रोस्फीयर में, जैसे रिवर हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, एटसेट्रा, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल होती है, क्योंकि अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट इज सराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। एटमॉस्फेयर एक मोटी सी परत होती है अपनी अर्थ की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी अर्थ की होती है वो उसे पकड़े रहती है कि एटमॉस्फेयर उड़ के ना जाए अपना। ये प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सन तो एक एनर्जी देता है, ये तो पता है सबको, और उसकी कुछ हार्मफुल रेज भी होती हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। किस लिए नहीं पहुंच पाती हैं? क्योंकि अपनी अर्थ पे एक ओजोन लेयर है, उसकी वजह से नहीं पहुंच पाती है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट एंड वेपर, वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में जब चेंज होता है तो उसमें वेदर में भी चेंज होता है और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल किंगडम अगर एक साथ मिल जाए तो बायोस्फीयर बनता है, जिसे हम लोग लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये नैरो जोन है अर्थ की, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं एक साथ लाइफ सपोर्ट करने के लिए। अब ये नेक्स्ट है अपना इकोसिस्टम, इसे हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये तो हमारा पार्ट 2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इकोसिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू।